अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तीन इश्यूज़ पर बात करूंगा। एक मुतनाज़ा सर्वे के हवाले से जिस पे आज सारा दिन बहस होती रही है कि वो कौन लोग ने सर्वे करने वाले और किन लोगों का इन्होंने सर्वे किया है, और जिन्होंने इस तरह की अच्छी अच्छी बातें बताई हैं जो हमारे बहुत सारे लोग नहीं सुनना चाहते। और दूसरी, एक पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन दोबारा से ताहिर का शिकार हो गए हैं। और तीसरा, एक लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं जस्टिस शाहिद जमील, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। रिज़ाइन का सबब क्या बना, क्या उनकी वजूहात वही हैं जिनका जिक्र उन्होंने अपने रेजिग्नेशन में किया है कि ज़ाती वजूहात, या कि कोई उनकी वजूहात जो हैं वो कोई जो जस्टिस मुज़ाहिर नकवी हैं उनसे मिलती जुलती हैं। तो इन पर बात करूँगा। और आज मैंने आपको कोई नहीं कहना कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और ये काम आप ख़ुद अब जो है ना किया करें, और बाकी जो आपको अच्छा लगता है ना, तो को आगे कोई 50 लोगों को व्हाट्सएप में डाल दिया करें। और बाकी आते हम अपने प्रोग्राम की तरफ। सर्वे, एक सर्वे आया है जी, और सर्वे में जो पाकिस्तान आर्मी है उसको सबसे अवाम की नज़र में बाएतमाद इदारा तस्वर किया गया है, यानी कि। और ये अवाम कौन है? ये 18 से लेकर 34 साल तक का जो नौजवान तबका है उनका सर्वे किया गया है। पूरे मुल्क से कोई 2500 लोग थे। बाय द वे, जो 2500 हमें कम लगते हैं, लेकिन सर्वे वालों की अपनी मेथडोलॉजी होती है। वो समझते हैं कि अमेरिका के साइज़ का मुल्क जो है ना, उधर भी 1000 सैंपल भी काम कर सकता है, एक पब्लिक पल्स दे सकता है। लेकिन इन्होंने 2500 किया है। 2500 लोगों से जो ये नौजवान हैं उनसे किया। तो वो कहते हैं जी कि पाकिस्तान आर्मी सबसे ज़्यादा बाएतमाद इदारा है। दूसरे नंबर पे जुडिशरी आ गई है, फिर मीडिया आ गया है। इलेक्शन कमीशन को लोगों ने हाथ लिफ्ट नहीं कराई, और मेरा ख्याल है कि शायद इलेक्शन कमीशन को अपना मीडिया विंग जो है उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ताकि ये ख़बरें इनकी भी दूर दूर तक पहुँचें। तो अब सर्वे किसने कराया है? ये सर्वे कराया है, यानी कि इसका आर्डर जो आप कह लेंगे, आर्डर जो दिया था वो एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है अमेरिका की, वॉइस ऑफ अमेरिका। और ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हमारे जो चौधरी रियासत है उन्होंने काफ़ी देर पाकिस्तान में वेबसाइट भी बंद की हुई थी कि उनको इनकी कोई ख़बरें कोई इतनी पसंद नहीं थी। उनका जो एक जो पश्तो का एक रेडियो है, वो उसकी जो वेबसाइट है वो तो मेरे ख्याल शायद अभी भी नहीं खुलती। तो इनका प्रॉब्लम जो हैं वो कोई चलते आए हैं। और जब उन्होंने सर्वे कराया तो ऑब्वियसली हम सब का ये ख्याल है कि जो यूथ है पाकिस्तान का वो इमरान खान की तरफ है। उन्होंने भी गालिबन इस हवाले से बात की। आज जिस तरह नवाज शरीफ कह रहे थे उधर इलेक्शन रैली में फैसलाबाद में, कि जो पाकिस्तान का नौजवान है वो उनकी तरफ है, और जो असल जो रियल नौजवान है वो उनकी तरफ है, और जो मम्मी डैडी हैं वो इमरान खान की तरफ है। तो अब ये है कि इस सर्वे में, ये सर्वे किया है एक कंपनी ने जिसका नाम है इप्सॉस। इप्सॉस को अगर आपने याद रखना है तो आप समझें कि जैसे अफसोस है ना वर्ड, तो उसका अलिफ वाली जो ज़बर है उसको आप ज़ेर कर लें, और फे की जगह आप पे लगा लें, तो इप्सोस। इप्सोस तो ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके कोई 90 से ज़्यादा ममालिक में दफातर हैं। और मुख्तलिफ पाकिस्तान में भी उनकी जो एफिलिएट्स हैं, इधर जो इनके चीफ़ एग्जेक्टिव हैं वो बाबर सत्तार हैं। बाबर सत्तार एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, वो वाले नहीं हैं, ये पोलस्टर हैं, ये रिसर्चर हैं, सर्वे की साइंस को ये अच्छा समझते हैं। तो इन्होंने किया है। तो उसमें कोई नौजवान तबका जो है उसमें कोई मेरे ख्याल कोई 24% जो है उन्होंने कोई अपना किसी पार्टी के साथ वाबस्ती का इजहार किया। और बाकी जो हैं काफ़ी लोग ऐसे भी थे जो कहते थे कि हमें कोई बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है। जो एक नौजवानों की कसीर तादाद वो ये भी समझते हैं कि जो हमारी क़यादत है, मुख्तलिफ़ सियासी कायदीन जो हैं वो नौजवानों के मसाइल को नहीं समझते या उन पर तवज्जो नहीं देते। और इसमें ये शिकवा जो है वो ख़वातीन को ज़्यादा है, जो फ़ीमेल यूथ है उसको ज़्यादा है मेल यूथ की निस्बत। अब ये है जी कि ये सर्वे, इस पे काफ़ी लोग जो हैं उसको ज़हनी तौर पे कबूल करने को तैयार नहीं है, जिनमें मैं भी शामिल था। तो मैंने पहले तो वॉइस ऑफ अमेरिका वालों से किया कि भाई ये तुसां की चख मारी है। तो वॉइस ऑफ अमेरिका वाले उन्होंने कहा जी हमें भी बड़े फ़ोन आ रहे हैं, लेकिन यह है कि जो इसके रिज़ल्ट हैं वो हमारे लिए भी सरप्राइजिंग है। हो सकता है कि उन्होंने सोचा हो कि यूथ जो है वो इमरान खान की तरफ है, तो ज़्यादातर यही आना है जो एक कि भाई यूथ जो है वो इमरान खान के गुन गा रहा है या फ़ौज के हो सकते ख़िलाफ़ हो। और शायद उन्होंने इस जोम में भी किया हो कि ये लोकल मीडिया तो कर नहीं सकता, तो हम फ़ॉरेन मीडिया तो हम उधर से चलाएंगे और लग पता जाएगा। तो जब सर्वे किया तो फिर वो वॉइस ऑफ अमेरिका वालों को भी पता लग गया कि यार ये तो बिल्कुल ही कोई डिफरेंट आ गए हैं, ये तो हमारी ट्रोलिंग होनी है चलाने से।
और उन्होंने फिर जो इप्सॉस वाले उनसे भी बात की कि भाईजान ने की कर दिता है तुसा। भाईजान ने कहा कि मैं क्या करूँ, अब ये लोग कह रहे हैं, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। मैंने भी जो है वो बाबर सत्तार साहब को फ़ोन किया, मैंने कहा कि भाईजान ने की हरकत है की मजाक है। उन्होंने कहा कि आप जो है ना, मेरे ख्याल है कि किसी और दुनिया में रहते हैं, आपका कितना बाहर अपनी क्लास से बाहर कितने लोगों के साथ उठक बैठक है, ये आप लोगों को जानते हैं। वो मुल्क है जिसमें कोई 2/3 लोग जो हैं वो उनके पास इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है। और हम जो है इनके तोक़ो कर रहे होते हैं कि जो ट्विटर है इस पे जो कुछ हो रहा है वो हम ट्विटर से ट्रेंड देख रहे होते हैं पूरे पाकिस्तान के, कि जैसे हमें हमारी आवाम की नब्ज़ पर हाथ है। और ट्विटर जो है वो पाकिस्तान में कोई मेरे ख्याल 6% या 8% लोग हैं जो ट्विटर पर हैं। और बल्कि ये भी मैं आपको वो तादाद बता रहा हूँ कि जो जिनके पास इंटरनेट की एक्सेस है उनमें से जो ये 6% कह लें, या जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं उनमें से ये 6% लोग हैं। तो अब ये है कि मैं कह जी इस तरह गल नहीं होएगी, मैं थोड़े को आवाँगा। मैं फिर जो है उनके दफ्तर गया, मैंने उनको पूछा कि मुझे ज़रा समझाएं। उन्होंने खैर मुझे काफ़ी चीज़ें बताई कि हमने किस किस तरह से सर्वे किया है। और उन्होंने ये भी बताया, उन्होंने कहा जी कि ये जो हम अपने अपने चूँकि एको चैम्बर क्रिएट किए हुए हैं, तो हम अवाम के ना मसाइल समझते हैं और ना ही अवाम की ख्वाहिशात या वो किस तरह से उनका वर्ल्ड व्यू है वो हमें लोगों तक नहीं पहुँचता। एक और जो मुझे इंटरेस्टिंग चीज़ का पता चला वो ये था कि 9 मई से पहले, या आप दूसरे अल्फाज में कह लें कि इस साल के शुरू में जनवरी 2024 में जो जो नहीं सॉरी जनवरी 2023 में जो पाकिस्तान आर्मी है एज अ इंस्टीट्यूशन, उसकी पॉपुलैरिटी काफ़ी डाउन हो चुकी थी। और ये 50 फिर भी डाउन होने के बावजूद 50 के इर्द गिर्द थी, यानी कि 52% थी। और अब जो है दिसंबर में, यानी कि पिछले साल के दिसंबर में, अभी हम जो है फरवरी में, तो दिसंबर में जो उनकी पॉपुलैरिटी है वो 70 से क्रॉस कर चुकी थी। अब इसके क्या फैक्टर्स हैं, क्या उस टाइम क्योस ज़्यादा थी, या लोग ये समझते थे कि चीज़ें जो हैं किसी के कंट्रोल में नहीं है, या जो 9 मई का वाक़या है इसने लोगों पर बड़ा असर किया है। बल्कि मैंने तो ये भी सुना है, जो सर्वे वाले हैं वो कहते हैं जी कि जो 9 मई है उसकी वजह से पीटीआई का वोट भी हिला है। और तो एक तो ये है कि उससे भी जो एक लोगों का ट्रस्ट डेवलप हुआ है कि आर्मी जो है इट हैज़ पुट इट्स फुट डाउन, ये भी हो सकता है। अच्छा, ये तो कोई चीज़ें हैं जो हम ट्विटर वाले भाई जो हैं आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं, मैं आपको ओवरऑल एक अवाम की बात बता रहा हूँ। फिर ये है कि जुडिशरी जो है वो भी काजी फायजी साहब के बाद आने के बाद एक ओवरऑल लोगों को बड़ी होप आई है। कई लोग जो हैं वो मायूस भी हुए हैं, लेकिन हो सकता है कि उम्मीद करने वाले ज़्यादा हों। जो मायूस हैं वो ज़्यादा हमें सोशल मीडिया पे नज़र आ रहा है, ये भी है मुमकिन है। तो मीडिया जो है, मीडिया ने ओवरऑल फिर ये है कि मीडिया ने वही चीज़ें दिखा रहा होगा कि जो ज़्यादा चल रही थी। तो पहले चूँकि ज़्यादातर क्योस टाइप सिचुएशन थी, हर तरफ अफरा तफरी का आलम था, तो लोग कहते थे ये मीडिया भी साथ मिला हुआ है। तो मे बी कि अभी जो बाकी चीज़ें चल रही हैं लोगों को पसंद आ रही हूँ। और तो लिहाजा ये फैक्टर्स हैं कि जो असरअंदाज होते हैं। अच्छा, जो इससे भी मज़े की बात है वो ये थी कि उन्होंने मुझे बताया, मैंने कहा कि इंज नहीं गल चलती, नहीं कि आप ये बताएं कि अगर आप किसी पीटीआई वाले को कहें तो वो तो ये सर्वे नहीं मानेगा। तो वो मुझे बता रहे थे, बाबर साहब भी, उन्होंने कहा कि मुझे बहुत सारे लोगों का फ़ोन आया है और मेरे जो जानने वाले हैं उन्होंने कहा कि यार तू ना अपनी शोहरत ख़राब ही की थी है सर्वे करके ना, ये को मज़ा नहीं आया, यानी कि आपने अपनी ना रेपुटेशन ख़राब कर ली। उन्होंने कहा कि मैं क्या करूं, लोग कुछ और कहते हैं, मैं उनको किस तरह बदल सकता हूं। तो लिहाजा मैंने तो वही बातें की हैं जो हमें सर्वे में लोगों ने बताई हैं, और मेरी कोई डायरेक्ट इंटरफेरेंस भी नहीं होती। लेकिन जी इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ थी, उन्होंने कहा जी कि मैंने कहा जी कि इधर तो मैं मुतमिन नहीं। उन्होंने कहा कि मैं आपको जो सर्वे वाले लोग थे हमारे, जो ये रिज़ल्ट वगैरह बनाने में भी इन्वॉल्व थे, उनमें हमारे जो इधर स्टाफ के कोई 2-3 जो डाई हार्ड पीटीआई के सपोर्टर हैं ना, मैं उनको बुलाता हूँ, आप उनसे पूछिएगा। उधर फिर पीटीआई के सपोर्टर भी आ गए। तो उन्होंने बताया जी कि ये चीमा साहब जो हैं ये नहीं मान रहे सर्वे का, तो आप क्या कहते हैं, आप बताएं। यानी कि उनके साथ उन्होंने बताया जी कि पहले भी हमारी आज जो है इस पर डिस्कशन होती रही है। तो उन्होंने कहा जी कि हम जो है, एक जो उनमें से एक डाई हार्ड सपोर्टर था, उसने कहा जी कि मैं सपोर्टर हूँ पीटीआई का, और लेकिन ये है कि ये सर्वे दुरुस्त है। तो मैंने कहा जी कि ये सर्वे जो है ये तो फिर जो खान साहब बातें करते थे उससे हट के है। उन्होंने कहा जी नहीं नहीं नहीं, खान साहब ने कोई ऐसी नहीं कि देखें ओवरऑल तो हम लोग जो हैं फ़ौज को एज अ अदारा वो पसंद करते हैं, और ये भी बात दुरुस्त है कि कुछ हमसे गलतियाँ भी हुई हैं। उसका इशारा जो है वो को 9 मई की तरफ था गालबन।
तो ये मेरे लिए बड़ा एक हैरान कुन था। अब ये एक वो पीटीआई वाले और जो बाकी पीटीआई वाले हैं उनमें एक फ़र्क ये है कि वो चूँकि ये ऐसे ही है कि जैसे मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और मेरे लिए म्यार जो है वो फैक्ट्स हों, तो वो फैक्ट्स जो हैं अगर कोई बंदा मेरा पसंदीदा हो या कोई जमात पसंदीदा हो उसके अगेंस्ट भी जा रहे हो, तो मेरे साथ वाले कहें कि यार उनके अगेंस्ट जा रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि ये फैक्ट्स हैं, मैं अब इनको कैसे चेंज कर सकता हूँ। तो अब ये है कि ये आपकी मर्ज़ी है, आपने मानना या नहीं मानना। मैं जितना एक आपको फैक्ट्स तक हकायक का जितना मैं खोज लगा सकता था वो मैंने आपको बताया। और इसमें आपके लिए सबक है या नहीं है? इसमें मेरे लिए ये ज़रूर सबक है कि अपने आप को बार बार हमें टटोलते रहना चाहिए कि जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है क्या लोगों को इससे हटकर भी आ रही है या सब की एक ही ऐनक लगी हुई है। तो इसमें जो मैसेज है सर्वे में ये है कि मुख्तलिफ़ लोगों ने अपनी कुव्वत ख़रीद के मुताबिक मुख्तलिफ़ ऐन के पहन के वो देख रहे होते हैं कि हालात किस तरह के हैं। तो और ओवरऑल जो पॉलिटिकल लोग हैं वो किस तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं। तो एक तो ये सर्वे के हवाले से आप तक मैंने कहा कि आप तक ये चीज़ें शेयर करूं। और दूसरी चीज़ जो पीटीआई की इंट्रा पार्टी इलेक्शन है, पीटीआई की इंट्रा पार्टी इलेक्शन फिर तातुल का शिकार हो गए हैं, मौखर हो गए हैं। खान साहब ने कहा है कि जनाब लोग जड़े ने साढ़े वो अभी उन्होंने वो अपनी इलेक्शन कम्पेन चलाएँ या कि वो ये वाला काम करें। और ये बात दुरुस्त है। वैसे पहले सवाल तो फिर ये पैदा होता है कि पहले ये ऐलान करने की क्या ज़रूरत थी, ये शेड्यूल का अनाउंस करने की क्या ज़रूरत थी। और दूसरा ये है कि अकबर एस बाबर जो हैं उन्होंने आज को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। उन्होंने कहा जी कि पीटीआई की रीस्ट्रक्चरिंग भी होनी चाहिए और चूँकि इस पार्टी ने पूरे पाकिस्तान का में जमहूरियत लानी है तो लिहाजा इस पार्टी के अंदर जमहूरियत होनी चाहिए ताकि इलेक्शन जो है वो एक शफाफ तरीके से हों। अब आपको कल भी बताया था कि उन्होंने कोई इलेक्शन कमीशन को भी कोई एप्लीकेशन देनी थी। क्या अब वो पीटीआई के जो उन्होंने मौखर करने का ऐलान किया है इमरान खान साइड ने, क्या उसके बाद वो आगे ये इलेक्शन कमीशन में जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये मेरे ख्याल कल तक इसके बारे में पता चल जाएगा। और अब आते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ। वो हैं लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब हैं शाहिद जमील साहब। उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है और उनका जब रिज़ाइन आया तो लोगों के किसी के कान खड़े हो गए, किसी की भवें खड़ी हो गई, किसी के रोंगटे खड़े हो गए कि ये क्या हुआ, ये कि ये कोई गेम डल गई है। और ये को मामला जो है वो उसी तरह मिलता जुलता है कि जिस तरह मुज़ाहिर अली अकबर नकवी जो हैं वो दुमदुमा के भागे हैं, या उनसे भी जो ज़्यादा एक सरप्राइजिंग एंड था वो जो एजाज़ुल एहसन साहब हैं उन्होंने जो काम किया है वो कोई भी तोको नहीं कर रहा था कि वो इस तरह से भागेंगे। तो क्या जो शाहिद जमील साहब हैं ये इसी तरह के हैं या उससे मुख्तलिफ हैं, या जो उन्होंने कहा है कि ज़ाती वजूहात हैं, क्या उनकी ज़ाती वजूहात हैं। तो नाजरीन शाहिद जमील साहब जो हैं एक अच्छी शोहरत के जाय थे और आई विश, बल्कि मुझे अफसोस होता है कि वो उन्हें रिज़ाइन नहीं करना चाहिए था। और कोई जो उनके करीबी हलके हैं वो कोई कह रहे थे कि वो 3-4 माह से रिज़ाइन करने का सोच रहे थे। हर बंदे का एक अपना स्टाइल होता है कि हमें लगता है कि जज बड़े ताकतवर होते हैं, बाज़ औक़ात उस पोजीशन पे बैठे हुए बंदे को लगता है कि नहीं मैं जो करना चाह रहा हूँ मैं सही तरह नहीं कर पा रहा, मैं किसी और रूप में बेहतर कर सकता हूँ। और फिर ये है कि मैंने ख़ुद भी शाहिद साहब से मैंने कॉल किया और उनको पूछा को मेरी उनसे पहले भी 1-2 दफ़ा मुलाकात हुई थी। और मैं जो उनको कह रहा हूँ ना कि वो बड़े अच्छी सोच के मालिक हैं, वो मेरी उनके साथ जो मुलाकातों में जो गुफ्तगू हुई थी मैं उसके सबब कह रहा हूँ कि जो उनके ख़यालात के बारे में मेरी शनाख्त आई है वो बहुत अच्छे इंसान थे और इस तरह के लोगों को जुडिशरी में रहने की ज़रूरत थी। तो मैंने खैर उनको पूछा, फिर मैंने कहा कि सर ये क्या आपने किया। तो उन्होंने कहा कि मैंने यही सोचा हुआ था कि मैं 10 साल जजी करके तो मैं छोड़ दूँगा, तो मैं छोड़ के तो मैं वापस वकालत की तरफ जा रहा हूँ और उम्मीद है कि मैं उधर ज़्यादा एक बेहतर और इम्पैक्टफुल काम कर पाऊँगा। तो बाकी ये उनका फ़ैसला है, हम उसका एहतराम करते हैं, लेकिन काश कि वो इस तरह के लोग जुडिशरी में और भी हों। हैं भी, ये नहीं है कि यानी कि सिर्फ वो एक थे और निकल गए हैं, और भी हैं लेकिन चीदा चीदा, यानी कि कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। और वो एक अच्छी एग्जांपल थे। शाहिद जमील साहब जो हैं वो उन जज साहबान में थे कि जिनको इस चीज़ पर भी इतराज़ होता था कि उनके रिमार्क्स भी जो है ना मीडिया में रिपोर्ट हो। उनको ये होता था कि बल्कि वो कहते थे कि जब कोई फ़ैसला आता है तो आप ये कहा करें जी लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला, आगे नीचे जाके आपने कहीं जज का बेंच का जिक्र करना है तो कर दें,
हमें जो जजेस को इतनी ज़्यादा पब्लिसिटी की ज़रूरत नहीं है, यानी कि वो इस मामले में बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी शाये कह लें, या वो समझते थे कि हम ये गैर ज़रूरी तौर पे मीडिया में स्पेस लेते हैं, हमारा काम जो है अपना वो हमें वो करना चाहिए, उससे हट के हमें ज़्यादा कोई नमूदो नुमाइश की तरफ नहीं जाना चाहिए। तो खैर आई विश हिम द बेस्ट। अच्छे जज थे, अल्लाह करे वो जो भी आगे करना चाह रहे हैं उसमें भी वो कामयाब हों। तो मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।